तो अब सवाल ये आता है कि टाटा ग्रुप और अंबानी ग्रुप, इन दोनों में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। और साथ ही ये भी सवाल आता है कि टाटा ज़्यादा अमीर है या फिर अंबानी। चलो तो अब इसे समझते हैं। मुकेश अंबानी की जो मेन कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उनकी बाकी कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनीज हैं। तो अगर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की साइज देखनी है, यानी ये पता करना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी है, तो उसके लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना होगा, जो कि फिलहाल यानी 16 फरवरी 2020 को 9,42,422 करोड़ है। और मिस्टर मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का करीब 48% स्टेक है, जिसके चलते उनकी नेटवर्थ $57 बिलियन के करीब आती है। वही अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए तो टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग हर इंडस्ट्री में उनकी प्रेजेंस है। टाटा ग्रुप की टोटल 28 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी अगर कंपनी के साइज के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप रिलायंस ग्रुप से बड़ा है। तो सवाल ये आता है कि अगर टाटा ग्रुप रिलायंस से बड़ा ग्रुप है तो फिर मिस्टर रतन टाटा रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में क्यों नहीं आते हैं। तो उसका जवाब आपको टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की मेन होल्डिंग कंपनी है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर पता चल जाएगा। टाटा सन्स में मिस्टर रतन टाटा की जो शेयर होल्डिंग है वो 1% से भी कम है। अगर ऐसा है तो फिर बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है? तो बाकी शेयर होल्डिंग टाटा ग्रुप की जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास है, जैसे कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, RD टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट एटसेट्रा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल इम्पैक्ट, इन जैसी चीज़ों पर काम करती है। तो टाटा सन्स की करीब 66% शेयर होल्डिंग इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर है। अगर ये 66% शेयर होल्डिंग इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की बजाय अगर मिस्टर रतन टाटा के नाम होती तो वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन होते हैं। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वो एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं। पर टाटास के लिए पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता, सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा मैटर करता है। और इसीलिए जब से टाटा ग्रुप शुरू हुआ है, उनका मेन फोकस इंडियंस को एम्पावर करना, गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, इस पर है। तो इन बिजनेस प्रिंसिपल्स और एथिक्स की वजह से ही टाटा को ट्रस्ट का दूसरा नाम माना जाता है। तो फिर चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, या फिर 26/11 के हमले में जो लोग इंजोर हुए हैं उनका इलाज हो, इन सब में टाटा ग्रुप की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा आगे रहती है। अगर मिस्टर मुकेश अंबानी की डोनेशन देखी जाए तो वो साल 2018 में 402 करोड़ रुपए थी, जो कि उनके टोटल नेटवर्थ का करीब 0.1% आता है। तो आप कह सकते हैं कि अंबानीज की कंपनीज कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स का खास ध्यान रखती है। वही टाटा की कंपनीज कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के वर्कर्स और सोसाइटी का ध्यान रखती है। आप कह सकते हो कि मेनली वो सोसाइटी का ध्यान रखते हैं। जहां